में अंधेरा ठोस बनकर जम गया है। निश्चित रूप से भारत तामसिक शक्तियों से पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार गज समुद्र में डूबने लगा था, उसी प्रकार भारत अंधकार में डूब रहा है। और जिस प्रकार गज की करुण पुकार पर सुदर्शनधारी ने उसे मुक्त किया था, भारत भी मात्र उसी उपाय से बच सकता है। भारत को आजाद करना पश्चिम की मजबूरी थी। यही कारण है वे शक्तियां भारत के दो टुकड़े कर गईं, और वे शक्तियां आज तक एक और विभाजन के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने लगभग संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत को ईसाई बनाने का षड्यंत्र रचा हुआ है, ताकि भारत का एक और विभाजन कर सकें। दूसरी तरफ देश को आर्थिक जाल में बुरी तरह से जकड़ रखा है। आज देश की आय का 1/3 भाग ब्याज में देना पड़ रहा है। क्या कोई व्यवसाय 33% की दर से रकम उधार लेकर पनप सकता है? कभी नहीं। तीसरे विभाजन की कोशिश मध्य पूर्व की शक्तियां कर रही है। वे पश्चिमोत्तर भारत को भारत से अलग करने में पूर्ण प्रयास कर रही हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त दोनों शक्तियों ने संपूर्ण देश में भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर संपूर्ण देश का वातावरण अशांत बना रखा है। ऐसी स्थिति में देश को बचाने का एक ही आधार है, धर्म। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि श्री अरविंद को अलीपुर जेल में कहा था, भारत धर्म के द्वारा और धर्म के लिए ही अस्तित्व में है। भारत का सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म है। इस देश और इस धर्म को हिंसा से कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रुकलिन में 1995 में कहा था, भारत का संदेश है कि शांति, शुभ, धैर्य और नम्रता की अंत में विजय होगी। क्योंकि वे यूनानी कहाँ हैं जो एक समय पृथ्वी के स्वामी थे, समाप्त हो गए। वे रोम वाले कहाँ हैं जिनके सैनिकों की पदचाप से संसार कांपता था, मिट गए। वे अरब वाले कहाँ हैं जिन्होंने 50 वर्षों में अपने झंडे अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फहरा दिए थे। और वे स्पेन वाले करोड़ों मनुष्यों के निर्दयी हत्यारे कहाँ हैं? दोनों जातियां लगभग मिट गई, परंतु अपनी संतान की नैतिकता के कारण यह दयालु जाति कभी नहीं मरेगी, और फिर और वह फिर अपनी विजय की घड़ी देखेगी। स्वामी विवेकानंद जी। इस संबंध में श्री अरविंद ने भी कहा था, भारत सच्ची स्वतंत्रता राजनीतिक अस्त्रों के माध्यम से नहीं, वरन आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा प्राप्त करेगा। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, भारत का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।